नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में जो है हम लोग और डीप से सीआईएल में जो एग्जामिनेशन आपके हुए थे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें देखिए जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो वो जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे हम लोग। और देखिए, ये जो सीरीज आपका एग्जामिनेशन तक चलता रहेगा, तो आप लोग जो है इन सबको अच्छे से कवर करना। आपको इससे आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछे गए थे और आपको जो है आगे क्या कौन से पैटर्न पे आपको तैयारी करनी चाहिए थी। तो ये सारा चीज़ जो है आपके लिए एक इजी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने आपके प्रिपरेशन के लिए कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। डीप से सेल एग्जामिनेशन के लिए CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए ही जो है एक सिंगल कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए जितने भी सब्जेक्ट है आपके जीके का, साइंस का, हिस्ट्री ऑफ रेलवे, डीप से सेल का, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग का, कस्टमर रिलेशनशिप का, तो इन सब का जो है हमने एक पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। ये जो है ऐप पे हमने किया हुआ है। आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना सर्जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इससे जो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो इन सभी सब्जेक्ट का, और साथ में आपको PDF भी मिल जाएगा। और देखिए, जैसे आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपको जो है स्टोर सेक्शन में जाना है और साथ में यहाँ पे कोर्स को सेलेक्ट कर लेना, और फिर जैसे कि आप लोग बाय कर लोगे तो आपको देखिए सारा कंटेंट आपको दिख जाएगा। और आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म पे, और आपको PDF भी इसी के साथ में आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग अलग से PDF बाय करना चाहते हो, वो चाहे आपका जनरल अवेयरनेस का हो, या फिर आपका DFCCIL ऑफ हिस्ट्री ऑफ रेलवे का हो, या फिर आपका जनरल साइंस का हो, या फिर जो है कस्टमर रिलेशनशिप का हो, या फिर इकोनॉमिक्स मार्केटिंग का हो, तो इन सब का हमने अलग से भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जैसे प्रिपरेशन करना चाहो आप लोग कर सकते हो। हमने जो सारे फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल करा दिया है, तो इन सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आते हैं हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल्स, यानी कि सेल्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पे ये करेक्ट है। तो देखिए, दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन अ प्लांट सेल और सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जैसे सेल की, तो सेल जो एक बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है एक ह्यूमन बींग्स का, ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के। तो उनमें देखिए बात किया जाए, जैसे कि बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की, तो देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन किया था। तो यहाँ पे जैसे अगर प्लांट सेल की बात की जाए, तो सेल मेम्ब्रेन जो है उनमें प्रेजेंट होती है, क्योंकि देखिए सेल मेम्ब्रेन के चलते उनका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो है स्टेटमेंट आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या है आपका, ये गलत दिया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट नहीं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर में। और यहाँ पे दिया हुआ है दूसरे में कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन दी एनिमल सेल। तो देखिए, जो सेल वॉल है आपका, तो ये इधर एब्सेंट होते हैं और प्रेजेंट भी होते हैं ना, तो वो बहुत ही छोटा होता है। तो ये आप लोग इसको नेग्लिजिबल मान सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है कि सेल वॉल जो है ये एब्सेंट होता है एक्चुअली एनिमल सेल के अंदर में। तो ये जो है आपका क्या है, गलत दिया हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि नाइदर वन और नॉट टू, इसमें से जो स्टेटमेंट आपका वो करेक्ट है। तो क्या होगा, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, इससे रिलेटेड जो कंपैरिजन है आपका, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा कंप्लीट आपको जो है इसके अंदर में आपको मिल जाएगा। बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जो कंपैरिजन आपका रहता है यहाँ पे। जैसे कि बात करते हैं हम लोग सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो है ये आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, और वहीं जो है ये एब्सेंट रहता है एनिमल सेल के अंदर में। तो ये जो है क्वेश्चन यही पूछा गया था। और कंपैरिजन की बात की जाए, रिजर्व फूड की बात करें प्लांट सेल में, तो इसमें देखिए स्टार्च रहता है जो कि प्लास्टिड्स में स्टोर्ड रहता है, और वहीं पे देखिए जो प्लास्टिड्स है तो ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। तो इसी कारण से इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं रहता, इसलिए अपना फूड ये नहीं बना पाया। तो रिजर्व फूड इसके अंदर में जैसे अपना नहीं, ये रिजर्व फूड रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जो कि लीवर में स्टोर्ड आपका ये रहता है। तो ये जो है डिफरेंसेस आपको याद होनी चाहिए। और भी देखिए, यहाँ पे अगर लोग बात करते हैं हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल की, तो देखिए राइजोजोम की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और राइबोजोम एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है यहाँ पर ये। और लाइजोजोम की बात करते हैं तो प्लांट सेल में प्रेजेंट आपका रहता है, और एनिमल सेल में प्रेजेंट आपका ये रहता है यहाँ पर ये। तो लाइजोजोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली रहता है आपका, जो कि बहुत सारे एनिमल सेल मोस्टली प्लांट सेल में ये पाए जाते हैं। इसको डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है, फिर सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आपका इनसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो ये आप लोग जो है इन सबको अच्छे से याद कर लेना। तो यही चीज़ आपका जैसे कि क्वेश्चन में भी था आपका यहाँ पर कि सेल मेम्ब्रेन जैसे कि एब्सेंट होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन देखिए ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, न कि एब्सेंट ये होते हैं। इसी के चलते जो है इनका स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल का। तो ये स्टेटमेंट आपका जैसे कि गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है, तो कोई भी सही नहीं है यहाँ पर। तो आपको पहले थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन आप लोग इसलिए कर लोगे।
नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि चार्ल्स डार्विन गेव द आइडिया ऑफ, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने जो है ये आइडिया दिया था किस चीज़ से रिलेटेड। तो देखिए इन्होंने जो इवोल्यूशन से रिलेटेड जो इन्होंने आइडिया दिया था, यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए उसी से टाइप का ही रिलेटेड है कि जेनेटिक्स डील्स विथ दी, जेनेटिक जो है ये किससे डील करता है आपका, मेंडल लॉ से या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से, डीएनए स्ट्रक्चर से, या हेरिडिटी एंड वेरिएशन से रिलेटेड है आपका। तो देखिए जो चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी था इनका इवोल्यूशन का, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का बाय नेचुरल सिलेक्शन से, तो इन्होंने एक फाउंडेशन दिया था एक्चुअली में कि जो कि मॉडर्न एवोल्यूशनरी जो थ्योरी है आपका, तो वो उसी से ये बना हुआ है एक्चुअली में। तो इन्होंने जो है ये दिया था आपका, जैसे हेरिडिटी और वेरिएशंस का किस तरीके से, जैसे वेरिएशन होती है और जो इनहेरिट करते हैं जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जो होती है, तो ये सारा चीज़ आपका जेनेटिक्स से डील करता है, जो कि ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन से आपका ये रिलेटेड है। तो ये जो है चार्ल्स डार्विन का ये सारा सिद्धांत है। तो देखिए इन सब से रिलेटेड आपका एक फैक्ट्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर, आप लोग इन सबको जो है याद कर लेना। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है कि स्पेंसर के द्वारा ये दिया गया था थ्योरी। और एक और इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पर जेनेटिक्स से रिलेटेड है आपका। तो इसमें देखिए ये जो है आपका रहता है कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में दिया जाता है इसके अंदर में, यानी कि किस तरीके से हेरिडिटी होती है और वेरिएशन जो होते हैं यहाँ पे उन सब के बारे में स्टडी किया जाता है। तो ये ग्रेगर जे मेंडल ने जो इन्होंने स्टडी किया था इसके ऊपर में, तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि बी कीपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि जो बी जो जैसे कि वो बी का जैसे कल्टीवेशन करते हैं ये, यानी कि जो मैनेजिंग करते हैं हनी बी का, तो उनका जो आर्ट होता है जैसे कि हम लोग स्टडी करते हैं साइंस के अंदर में, उसको बोलते हैं हम लोग एपीकल्चर, ये बोला जाता है बी कीपिंग का। तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो टर्मिनोलॉजी जो होते हैं आपके जो कि बायोलॉजी से या साइंस से रिलेटेड जा रहे थे, तो इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा था एग्जामिनेशन में। तो आपको जो है इन सबको याद रखना होगा। और भी बहुत सारे आपको टर्मिनोलॉजी जैसे कि यहाँ पे स्टडी जो होता है डिफरेंट ब्रांचेस का, आपको जो है इसके अंदर में मिल जाएगा। तो आप लोग एटलीस्ट इन सबको याद कर लेना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अब पैलियो बॉटनी या फिर पैलियो बायोलॉजी का दिया, इसमें फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। एंथोलॉजी आपका दिया हुआ है तो इसमें फ्लावर्स के बारे में स्टडी किया जाता है। पोमोलॉजी है तो इसमें फ्रूट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। तो और भी जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ हाइड्रोपोनिक्स, ये होता है आपका सॉइलेस कल्चर के बारे में स्टडी किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे और भी आप देख सकते हो जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है तो इसमें जैसे इवोल्यूशनरी फीचर जो होते हैं ह्यूमंस का, तो उसमें किस तरह से वेरिएशंस होते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी हम लोग करते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप लोग इससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल इक्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स इज टर्म एज, यानी कि वो प्रोसेस क्या है जिसमें कि जो न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी होती है फूड क्रॉप्स का जिसमें जो है वो इम्प्रूविंग किया था, उसको क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं। तो देखिए इसको बोलाता है बायोफोर्टिफिकेशन। तो बायोफोर्टिफिकेशन एक आइडिया रहता है कि जैसे जो क्रॉप्स होते हैं उनका ब्रीडिंग किया जाता है ताकि उनका न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज किया जा सके। तो अब इसमें देखिए जैसे कि उसमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया जाता है यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, ताकि उनका जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन। तो क्या होगा राइट आंसर 2 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, तो टाइफाइड जो होती है किससे होती है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका बैक्टीरिया वायरस फंगी प्रोटोजोआ। तो देखिए टाइफाइड जो होता है आपकी एक बैक्टीरिया से होने वाला एक डिजीज है। तो इस तरीके से देखिए जो डिजीज का कैटेगराइजेशन आपका रहता है, तो हमने एक लिस्ट आपको दिया हुआ है, आप लोग ये जो है पूरा याद कर लेना। अब जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया से आपका पूछा गया था, तो उसमें देखिए जैसे कि उसमें दिया हुआ था आपका टाइफाइड, तो ये क्या होता है बैक्टीरिया से होने वाला आपका एक डिजीज़ है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जितने भी लिस्ट है दिया हुआ बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ का आप लोग याद कर लेना। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, टी से जो आपका रहता है टी टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, लेप्रोसी, कोलरा, वुफिंग कफ, निमोनिया, प्लेग, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया। तो ये सारा जो है बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है। और वहीं पे वायरस से होने वाले डिजीज़ की बात करते हैं तो इसमें आपका जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डेंगू है, इबोला है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, हाइड्रोफोबिया, मिजल, मॉम्स, जर्मन फीवर, जीका वायरस, पोलियो, हर्प्स और रूबेला। तो ये सारा जो है डिजीज़ आपका जो होता है आपके वायरस होने वाला डिजीज़ का नाम है। उसी तरीके से प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ की बात करें तो इसमें आपका मलेरिया हो गया, काला अजहर हो गया, स्लीपिंग सिकनेस है, पायरिया हो गया, लिशेमियासिस हो गया और डाइजेंट्री हो गया। और वहीं पे फंगस से होने वाला डिजीज़ की बात करते हैं कि इसमें आपका जैसे रिंग वॉर्म हो गया, स्केबीज हो गया
और एथलीट्स फुट आपका ये हो गया। तो ये सारा जो लिस्ट है आप लोग याद रखना, इसी में से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट लिस्ट है हमने दे दिया है, और इससे बाहर में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको पूछा जाए। जो इतने भी इंपॉर्टेंट डिजीज होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, तो वो सारा लिस्ट हमने ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मिजल्स इज कॉज्ड बाय। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो मिजल्स है आपका, तो ये वायरस से होने वाला आपका एक डिजीज है। तो इसका देखिए क्या टू है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये जो है लिस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको जो है एटलीस्ट अच्छे से कवर करना, आपका देखिए इससे हो जाएगा प्रिपरेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि द डिजीज काला आजार इज कॉज्ड बाय। तो डिजीज काला आजार जो है ये किससे कॉज होती है? तो देखिए ये जो आपका एक लिसिमेनिसियस जो रहता है आपका यहाँ पर, ये इससे होती है डिजीज काला आजार। तो लिसिमेनिसियस जो आपका है ये, तो एक प्रोटोजोन पैरासाइट आपका एक्चुअली होता है ये, जो कि एक लिसिमेनिया के जो 20 जो स्पेसीज जो होते हैं, तो उसी में से ही आपका है ये। तो ओवर जैसे बात करते हैं हम लोग 90 जो सैंड फ्लाई स्पेसीज जो रहते हैं, तो उनको जैसे कि बोला होता है कि वो ट्रांसमिट करते हैं जो लिसिमेनिया पैरासाइट्स होते हैं। तो ये एक्चुअली काला जाता है एक सैंड फ्लाई के चलते होता है। तो इसका देखिए क्या किसके चलते होता है, तो ये लिसिमेनिया के चलते आपका होता है, जो कि ये जो आपका एक प्रोटोजोन पैरासाइट होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ एक्चुअली ये दिया भी है आपको लिस्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिसिमेनियासिस जो आपका रहता है, तो ये जो है प्रोटोजोआ से होने वाला है आपका एक डिजीज है, जो कि पैरासाइट आपका रहता है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस एजेंट कॉजेज मलेरिया। यानी कि इनमें से कौन सा जैसे कि एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि मलेरिया को कॉज करती है। तो देखिए मलेरिया जो आपका एक प्रोटोजोआ से होने वाला आपका डिजीज है, यानी कि एक इन्फेक्शियस एजेंट जो रहता है प्रोटोजोआ। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा। तो एटलीस्ट देखिए आप लोग लिस्ट को याद कर लेना, क्वेश्चन आपका उसी में से ही पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। वो लिस्ट हमने पूरा कंप्लीट आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, यानी कि जो HIV जो आपका रहता है, तो ये जैसे कि देखिए जब इन्वेड करता है तो ये डैमेज किसको करता है। तो देखिए जो HIV जो रहता है वायरस आपका, ये एक्चुअली वायरस से आपका एक होता है HIV। तो ये जो है आपका इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, ये वहीं पे अटैक करता है और उसी को डैमेज कर देगा। तो क्या होगा इसका, देखिए राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। और इम्यून सिस्टम जैसे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है डिजीज से फाइट करने के लिए, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम ही हमारा कमज़ोर हो जाएगा तो फिर जो है अगर कोई भी रोग होगा तो उससे ठीक होगा ही नहीं। तो ये जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। तो देखिए एड्स से रिलेटेड जो है आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर जो है आपको याद होने चाहिए। तो ये जो है हमने दिया हुआ है इसके अंदर में। जैसे अगर बात करते हैं एड्स का, तो ये जो है वायरस से होने वाला एक डिजीज है आपका। और इसका अगर फुल फॉर्म की बात किया तो इसका होता है एक्वायरमेंट डिफिशियंसी सिंड्रोम आपका रहता है। सिम्टम्स की बात करते हैं जिसमें आपको इली फ्लू लाइक इलनेस आपको होती है, और फिर बाद में आपका लिम्फ नोड जो है लार्ज हो जाता है, फीवर आपको होगा और वेट लॉस भी आपका होगा। और ड्यूरेशन एड्स का कब तक थी, देखिए लाइफ लॉन्ग डिजीज आपका ये रहता है, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग रहता है अगर आपका एक बार हो जाए तो। और कॉज की बात करते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका HIV वायरस है, ह्यूमनो इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ सबके हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोग ब्लड लेते हो जो इन्फेक्टेड है किसी का, तो अगर उसे इंजेक्ट कराते हो तो उससे भी आपका हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग से भी आपका रहता है, और अनसेफ प्रैक्टिस से भी आपका ये होता है। और इसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, मेथड होता है कि इससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये ब्लड टेस्ट है, आपको पता चलेगा, जो कि एलिसा टेस्ट होता है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एड्स है कि नहीं। प्रिवेंशन कैसे किया था, तो आपको देखिए सेफ सेक्स प्रैक्टिस आपको करने होंगे, निडल का एक्सचेंज जो है आपको नहीं करना होगा, ब्रेस्ट फीडिंग से बचना होगा, मतलब कि अगर अनवांटेड चीज दूसरे से करते हैं तो इसी से ये सारे चीज़ होते हैं इसके स्प्रेड होने का। ट्रीटमेंट इसका देखिए एक तो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी केवल होती है इसकी। तो बेटर देन कि आप अवॉइड करें जो सिम्टम्स जो इसके मतलब कि जो इसके हो सकते हैं रिस्क फैक्टर कैसे कैसे होते हैं, तो ये एटलीस्ट जो है आपको अपनाना होगा, तो ही जो है इससे बचा जा सकता है। और वहीं पे और भी जो डिजीज है जैसे स्मॉल पॉक्स है आपके, इसके लिए वायरस कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वेरिबेला वायरस है। इसके चलते होते क्या है इसके का, जैसे कि आप सीयर्स होते हैं स्क्रीन में। और इसका वैक्सीन क्या है आपका, तो ये जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होता है स्मॉल पॉक्स का आपका यहाँ पर, ये जो कि एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था ये। तो ये जो है चीज़ है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन सबको याद कर लेना, क्वेश्चन आपका पूछा है आप लोग इससे जो इजली कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि एड्स इज कॉज्ड बाय। तो एड्स जो है तो ये किससे कॉज होती है, बैक्टीरिया, HIV वायरस, जोस्टर वायरस, या ईटिंग जंक फूड। तो ये जो आपका HIV वायरस के चलते आपका होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा।
तो हम लोग इसी तरीके से आगे भी लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ बने रहना, इसी तरीके से आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज आपका हम कराते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।